नमस्ते सर, क्या हाल है? नमस्ते सर, बढ़िया। अभी हमारी कोई चर्चा हो रही थी, बात चल रही थी, तो मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे। हाँ जी। तो आज हम जानना चाहेंगे बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग स्टेरॉइड्स। हमें बताइए कि एंट्री लेवल पे कोई स्टेरॉइड्स आते हैं या किस लेवल पे होता है? एंट्री लेवल पे स्टेरॉइड्स आते हैं, पर बेसिकली जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के लिए होते हैं। तो जो भी बिगनर्स है तो उनको तो खैर यूज़ नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप किस चीज़ के लिए आप स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हो। अगर आपको फ्यूचर में कंपटीशन लेवल पे जाना है तो आप स्टेरॉइड यूज़ करो, बाकी अदरवाइज आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मतलब मान लीजिए जो 20-25 साल के लड़के हैं, हाँ जी। ये काफ़ी उत्सुक है, ये बहुत चाह रहे हैं कि आपको भी ऐसे लगता है? आपके पास भी जिम में आते होंगे लोग? बहुत सारे लड़के हैं आजकल जो 20 साल से 25 साल के हैं, जो मतलब स्टेरॉइड्स के लिए मतलब बहुत ज़्यादा पागल हो रखे हैं। उनको नहीं पता कि उनके नुकसान क्या है और फ़ायदे क्या है। बस उनको जिम में आते हैं, उनको बॉडी बनानी बहुत जल्दी। तो बॉडी बनाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए टाइम लगता है। अगर आप नेचुरल प्रोसेस से आप जाओगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप शॉर्टकट ढूंढोगे तो जितनी जल्दी आपकी बॉडी बनेगी उतनी जल्दी वो उसको बैक ऑफ भी करेगी। तो मैं जो बिगनर्स हैं उनको हमेशा एडवाइस करूँगा कि डोंट टेक स्टेरॉइड्स इन स्टार्टिंग। अच्छा, और बेनिफिट अच्छा, अगर हम वे प्रोटीन की बात करें तो आपको लगता है वे प्रोटीन आप ज़्यादा रेकमेंड करेंगे जो 20-25 साल के लोग हैं उनको? तो वे प्रोटीन जो है आपको, अगर आप वर्कआउट करें तो आपको लेना बहुत ज़रूरी है। ओके। बेसिकली वो आपके प्रोटीन का इंटेक है वो बढ़ाता है, जो डेली बेस में लोग फूड से नहीं मिल पाता। तो प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं या नॉर्मल रनिंग भी कर रहे हो, पार्क में जाके जंपिंग कर रहे हो, कुछ भी मतलब कार्डियो एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो आपको प्रोटीन तो रिक्वायरमेंट है ही। ओके, एंड व्हाट अबाउट स्टेरॉइड्स? स्टेरॉइड्स के बारे में आप मुझे बताइए। मान लीजिए मुझे अगर क्या मुझे स्टेरॉइड लेना चाहिए? और आपने कहा बॉडी बिल्डर्स के लिए है, तो क्या नॉर्मल कैजुअल कंज्यूमर्स इसको यूज़ कर सकते हैं? नहीं, नॉर्मल कैजुअल जो कंज्यूमर उनको नहीं लेना चाहिए। बेसिकली मैंने पहले ही आपको बताया, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं उनको लेना चाहिए। बाकी आपका गोल क्या है ये उस पर डिपेंड होता है। अगर इफ़ यू वांट टू प्ले कंपटीशन इन फ्यूचर सो यू मस्ट टेक स्टेरॉइड्स, बट यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दैट कि आपको उससे क्या होने वाला है। तो अब हम कुछ बेनिफिट्स जानना चाहेंगे आपसे कि चलिए मान लीजिए कि कोई बॉडी बिल्डिंग के लिए ले रहा है, किसी को बॉडी बिल्डर टाइप फिजिक चाहिए, उसके लिए बेनिफिट्स क्या है आपके हिसाब से? और किसी स्टेरॉइड का नाम भी बताइए हमें। जो एंट्री लेवल के जो स्टेरॉइड है वो है टेस्टोन, जो बेसिकली हर बॉडी बिल्डर्स लेते हैं हर अपने स्टैक। टीआरटी? नहीं, टीआरटी नहीं, टेस्टोन, टेस्ट्रॉन? खाली टेस्टोन। तो ये टीआरटी से अलग है ये? टीआरटी इज अ डिफरेंट स्टेरॉइड। ओके। तो जो टेस्टोन है वो आप क्या करते हैं, वो आपका टेस्टोन लेवल जो है जो नेचुरल बनता है वो तो आपका सप्रेस होता है। जब आप वो लोगे टेस्टोन, वो आपका नेचुरल बंद करके वो इंटरनली आपका टेस्टोन बनाता है, क्योंकि वो जो केमिकल बॉडी के अंदर जाता है वो आपका टेस्टोन लेवल इंक्रीज करता है। तो उससे क्या होगा कि जितना टेस्टोन लेवल आपका हाई रहेगा उतनी बॉडी आपकी जल्दी बनेगी। तो बेसिकली जो सारा गेम है वो टेस्टोन का ही है। अच्छा। हाँ, अगर आपकी बॉडी में जो टेस्टोन लेवल अगर ज़्यादा रहा तो आपकी मसल बहुत जल्दी बढ़ेगी। एक इनफॉर्मल सा सवाल पूछूंगा आपसे। जिस तरीके से हम दारू पीते हैं डोपामीन के लिए, तो क्या वर्कआउट करने का डोपामीन टेस्टोस्टेरोन है? यस। तो सर अगर ये बात बताइए, अब मैं जो बिल्कुल अलग सवाल आता है इसके बाद कि अगर तो मैं टेस्टोस्टेरोन ले रहा हूँ और मेरी बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करना बंद कर देगी, तो अगर मैं ऑफ चला गया उस पर, तो कितना टाइम लगेगा बॉडी को वापस वही टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करने में? मोस्टली जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनको पता होता है कि जब आप एक स्टैक पे चल रहे हो, आप एक किसी साइकिल पे चल रहे हो, तो उसके बाद एक पीसीटी वो होती है। पीसीटी मतलब पोस्ट साइकिल थेरेपी। तो उसमें कुछ मेडिसिन होती हैं, वो आपको विद इन मंथ्स आपको टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, जिससे आप जो आपका सप्रेस लेवल है वो दोबारा उस लेवल पे आ जाएगा। तो आप अच्छा। आपका 1 मंथ लगेगा एटलीस्ट आपको पुराने नेचुरल अपने प्रोसेस में आने के लिए। तो पीसीटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बिना पीसीटी के तो मैं आपको रेकमेंड ही नहीं करूँगा कि आपको स्टेरॉइड्स लो। और बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है? हाँ, कॉम्बिनेशन। टेस्टोस्टेरोन का और पीसीटी? नहीं, पीसीटी आपको जब आपकी साइकिल आपके एंड हो जाती है जी, उसके बाद हम पीसीटी करते हैं, ताकि जो हमारा अच्छा अच्छा बॉडी से जो स्टेरॉइड्स है वो रिलीज हो जाए और आप नेचुरल फॉर्म में दोबारा आ जाओ। वाओ।
तो आपने ये लिया है टेस्टोस्टेरोन? यस, मैंने यूज़ करा हुआ है, बट मैं ऐसे एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और जिम ट्रेनर हूँ, तो मैंने ये लिया है। बट मैं पीसीटी भी लेता हूँ ताकि मैं अपने दोबारा नेचुरल फॉर्म में आ सकूँ। और ये एक तरीके से सेफ गेम है। अगर आप पीसीटी नहीं लोगे तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं जो आप फील करोगे। तो पीसीटी हमें पोस्ट ये लेने के बाद लेना होता है या जब अपनी यूज़ ख़त्म कर दे हम तब? जैसे आपकी जो आपका स्ट्राइक है, टेस्टोन का स्ट्राइक है, आपने वो 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक पोस्ट साइकिल थेरेपी है, उसमें कुछ नॉर्वलडेक्स एक टैबलेट का नाम है, वो लेना है। 2-3 टैबलेट्स और हैं, आप वो लोगे, उससे जो आपका पुराना जो आपका टेस्टोन लेवल है वो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। जो नेचुरल बनना बंद हो गया था वो नेचुरली स्टार्ट हो जाएगा। बट उसके लिए आपको पूरा 1 मंथ इन टैबलेट्स को लेना पड़ेगा। एक और टैबलेट है स्टैनाज़ोल। सर वो थोड़ा हाई लेवल स्टेरॉइड है, वो टैबलेट से अच्छा, वो हाई लेवल है। यस, वो बिगनर्स के लिए तो है ही नहीं। और जो प्रोफेशनल है वो भी इसको अपने कटिंग फेस में यूज़ करते हैं। ओके। तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हाई लेवल चीज़ है। अच्छा, तो ये कहाँ बनती है ये सारी टेस्टोस्टेरोन वगैरह? ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है या बाहर से आती है? मैन्युफैक्चर इंडिया में होती है, बट बेसिकली ये चीज़ें ये एज ए मेडिसिन यूज़ होती है, जो कि इंडिया में तो खैर इलीगल है। ये कोई जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है या हॉस्पिटल है वो यूज़ करते हैं कुछ बीमारियों के लिए, वो मुझे नहीं पता कौन सी बीमारियों के लिए। तो और हेयर लॉस वगैरह साइड इफ़ेक्ट्स? आइए, एंजाइटी, हेयर लॉस, एंगर इशू, एक्ने, तो ये तो मेजर। टेस्टिकल्स भी साइज श्रिंक होता है इससे? कुछ स्टेरॉइड्स है, ये डिफरेंट तरीके से स्टेरॉइड्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर टेस्टोस्टेरोन में आपका क्या मतलब नोटिस रहा है? जो मतलब टेस्टोस्टेरोन है वो बेसिकली उसके साइड इफेक्ट कोई नहीं है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन में साइड इफेक्ट कोई नहीं है। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन इज द बेस्ट और गुड मैं स्टेरॉइड बोलूँगा जो एक बंदे को लेनी चाहिए। टेस्टोस्टेरोन तो आप इजीली लेके आप मतलब एंट्री लेवल आप कह सकते हैं। एंट्री लेवल है, और ये मतलब हर स्टेज में टेस्टोस्टेरोन आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। आप किसी भी लेवल का आप स्टैक लेंगे, साथ में टेस्टोस्टेरोन हमेशा इन्वॉल्व कि इसकी पिल्स आती है या इंजेक्ट करना होता है? टेस्टोस्टेरोन की मोस्टली इंजेक्टेबल्स आते हैं। इंजेक्टेबल हमने कभी ज़्यादा किए नहीं। मैंने मतलब ज़िंदगी में एक कॉर्टिजोल का इंजेक्शन लगा था मेरे को, जब मेरे यहाँ पे शोल्डर में इंजरी थी, और उससे 2 महीने पेन मेरा गायब हो गया। ओके। एंड बहुत ही अच्छा मूड हो गया था कुछ दिनों के लिए। तो मतलब वो एक ही इंजेक्टेबल मेरा रहा है आज तक, मैंने तो कभी ट्राई भी नहीं किया। तो चलिए और बातें करेंगे आपसे। थैंक यू फॉर दिस कॉन्वर्जेसन, और जल्दी मिलते हैं आपसे। थैंक यू।